हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन नहीं हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हैं, क्योंकि आपको लगता है आपके पर्सन जो रिक्वायर्ड स्टैंड लेना है रिलेशनशिप को लेकर वो लेते ही नहीं है, और उसकी वजह से आपको गुस्सा भी है, ट्रस्ट इश्यूज भी है, और ये पूरी रीडिंग आज इसी सिचुएशन पे है। हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो टेम्पररी, हो सकता है सेपरेशन भी हुआ हो टेम्पररी, हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो आप टेम्पररीली, लेकिन ये हर किसी के लिए है जिनको ट्रस्ट इश्यूज है अपने पर्सन पे। रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपको मैंने स्टार्टिंग में 2 स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, पाइल 1 और पाइल 2। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है वो आपकी रीडिंग होगी। तो एंजल्स से प्रेयर कीजिए कि आपको सिलेक्शन में हेल्प करें और आपको सही गाइडेंस मिले ताकि आपका जो ट्रस्ट इश्यू है वो रिजॉल्व हो जाए। तो पाइल 1 की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या वो कोई स्टैंड लेंगे, और अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो किस वजह से हैं। तो पाइल 1 आपने अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट कर लिया है, देख लिया है, वो पाइल आपकी है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़ोडिएक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, सिर्फ सिचुएशनल है ये रीडिंग। आपको लगने लगा है कुछ वक्त से कि आपके पर्सन आपको कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा करते हैं। डेविल कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखते हैं, लेकिन जब आप उनसे कुछ करने को कहते हैं तो वो करते नहीं हैं। केयरलेस एटीट्यूड है उनका रिलेशनशिप के प्रति। यहाँ तक कि आपको लगता है बहुत सी बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करते, खुद ही मन में पता नहीं क्या प्लानिंग करते रहते हैं, ऐसा आपको लगता है उनकी हरकतों से, जिसकी वजह से आपके दिल में ट्रस्ट इश्यूज आए। ये इसलिए आए कि वो तो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो आपसे हर बात मनवा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी कोई बात उन्हें कहते हैं तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने एक्सक्यूजेस ले आते हैं कि ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज फील होता है। कई बार आपको ये भी लगता है कंट्रोल तो करते हैं लेकिन आपसे बोर जैसे हो गए हैं, आपसे नीरसता दिखाते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाते हैं आप में, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो आपको वो करना चाहते हैं। इस चीज़ से आपको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए। बहुत सी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं, आपके सवालात हैं जिनका जवाब वो नहीं देते, और एकदम केयर फ्री एटीट्यूड अपना लेते हैं जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार तो आपको ये भी लगता है कि जैसे ही आप इंपॉर्टेंट बातें शुरू करते हैं वो उठ के चले जाते हैं, वहां से खिसक ही जाते हैं, उनको बात ही करना नहीं अच्छा लगता मुद्दों के ऊपर जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज उन्होंने अपनी हरकतों की वजह से क्रिएट किए हैं। साफ दिख रहा है आप सोच सोच कर हैरान और परेशान है कि इस इंसान को प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। और प्रॉब्लम है कि ये पर्सन का अपना ही माइंडसेट कुछ अजीब है। आप दोनों के केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो इनको मिसगाइड कर रहा है, ये खुद के ही विचारों से बहुत कंफ्यूज्ड है। इनमें एक स्टेबिलिटी नहीं है विचारों की या थॉट्स की, जिसकी वजह से ये ऐसा एक्ट करते हैं। कई सिचुएशन में हम ऐसा देखते हैं ट्रस्ट इश्यूज होता है कोई थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आपके केस में थर्ड पार्टी का कोई इंटरफियरेंस है ही नहीं। इसलिए आप इस बात से तो निश्चिंत रहें, अगर आपको दिल में ये आता है किसी और से इन्वॉल्व है या किसी और की बातों में आके ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपना ही नेचर है इनका, केयरलेस। इनको कंट्रोल करना तो अच्छा लगता है आपको, लेकिन आपके प्रति खुद आंसरेबिलिटी नहीं देना चाहते, खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना चाहते, लेकिन आपको हर बात के लिए अकाउंटेबल समझते हैं। आपको हर बात का जस्टिफिकेशन इनको देना पड़ता है कि क्या बात है, कैसी बात है, क्या नहीं है, क्या है, आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है। लेकिन जब आप इनसे कुछ पूछते हैं ये चुप्पी साध लेते हैं और आपको बस वो जो उनका कंट्रोल करने का नेचर है उससे डरा धमका के आपको चुप करा देते हैं। ये प्रॉब्लम है। आपको लगता है कोई होप नहीं है, सही लगता है कि ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है तो कोई होप नहीं है, आपको ऐसा फील होता है, लेकिन
जस्टिस कार्ड आया है। टाइम के साथ ये इंसान संभल जाएंगे। फिलहाल वो कंफ्यूज्ड हैं, उनके मन में ये ख्याल है, वो उनकी ही नेचर का प्रॉब्लम है। अगर किसी और की बात होती तो हम सजेशन दे सकते, लेकिन इनको अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा और शायद इसमें आपको ही उनका साथ देना पड़ेगा। मेरा यही एडवाइस आपको रहेगा कि आप अब पूछना इनको बंद कर दें, थोड़ा इनको अवॉइड करें, थोड़ा इनको निग्लेक्ट करें। आप भी यही चीज़ करें इनके साथ। जब आप, क्योंकि आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपके बिना इनको 2 कदम चलना मुश्किल है, तो जब आप इनको अवॉइड करेंगे, आप इनको निग्लेक्ट करेंगे, इनको खुद ही रियलाइज़ होगा कि ये आपको लूज़ करने लगे हैं, और वो डर बहुत बड़ा डर होगा इनके लिए, क्योंकि ये इनका अपना दिमागी प्रॉब्लम है, किसी और का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। बहुत इम्पल्सिव भी है, बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं, और फिर बातें भी शेयर नहीं करते, सोचते ज़्यादा हैं, और किस बात के बारे में सोचते हैं वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज़ तो है नहीं कि कोई अच्छी बात सोचे। तो आपके जो पर्सन है ना, बेसिकली बहुत ही, मैं ये कहूँगी, इमोशनली इमेच्योर हैं। इनका अपना ही माइंड का प्रॉब्लम है, और इसको अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको इस पर्सन को एक बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा, तब जाके ये धीरे धीरे इमोशनली मैच्योर होंगे, और जो ये कंट्रोल के बाहर है इस वक्त आपके इश्यूज, वो भी रिजॉल्व होंगे। ये इंसान दिमाग से थोड़े कच्चे लगते हैं मुझे, इमैच्योर लगते हैं, खुद ही अपने मन में एक धुन में जो भी समझ आता है उस हिसाब से वो बिहेव करते जा रहे हैं। कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है इनकी। तो वक्त के साथ सब ठीक होगा। अगर आप में इतनी शक्ति है, आप में इतनी एक रेजिलियंस है कि आप इनके साथ रहना चाहते हैं, इनको सुधारना चाहते हैं, तो ये पूरा आपका ही वर्क है। इट्स ऑल योर जॉब टू इम्प्रूव देम। यही मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है। तो पाइल 1, ऑल द बेस्ट टू यू। आपके पर्सन बुरे नहीं है, लेकिन थोड़े स्टूपिड हैं, टू बी ऑनेस्ट। चलो, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2। अब टर्न है पाइल 2। जिनके पर्सन का नाम का पहला अक्षर इस पाइल में है, ये रीडिंग उनके लिए है। स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, उस पे से आपको देखना है अपनी पाइल को। वैसे तो आप में लवर्स कार्ड आ गया है, तो चिंता की ज़्यादा बात तो नहीं है। प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों का आपस में। आइए आपके इश्यूज़ को मेनली डिस्कस करते हैं, जो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ अपने पर्सन के साथ हैं। ज़ोडिएक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, क्योंकि आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो है उस पर ही रीडिंग है। तो सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है थोड़े उस किस्म के हैं कि जो होगा वक्त के साथ उसे मैं देख लूँगा या देख लूँगी, तो ज़्यादा परवाह क्या करनी, अभी लाइफ को एंजॉय करो। कुछ इस टाइप का उनका नेचर है। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनको अभी अपनी जो ये फ्रीडम है ना, वो एंजॉय करने का चस्का है। उनको लगता है कि अगर अभी ये कोई कमिटमेंट आपको कर देंगे तो अजीब सा एक बंधन इनकी लाइफ में आ जाएगा जो उनको मंजूर नहीं है। फिर से मैं याद दिला रही हूँ आपको, प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में अभी एक कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन डाल रहे हैं इनके मन में कोई एक मैच्योर मेल मेंबर। इनके घर के मैच्योर होंगे मेल मेंबर, आपको शायद आइडिया भी होगा। हो सकते हैं बड़ा भाई हो सकते हैं, डैडी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कुछ इस टाइप की एज ग्रुप के पर्सन है जो इनको ये सब सिखाते हैं कि तुम एंजॉय करो, अभी क्यों बंधनों में पड़ना लाइफ के, नहीं तो लाइफ कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको, अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करो। एक्चुअली आपके पर्सन ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़, लेकिन हाँ ये कानों के कच्चे हैं। इसलिए क्या होता है कि जब कोई इनको कुछ सिखाता है या समझाता है, ये उसको सुन लेते हैं। आपको लगता है ये आपको बिट्रे कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये धोखा नहीं दे रहे, ये किसी की बातों में आके अभी और टाइम आपसे मांग रहे हैं।
इनको खुद भी नहीं पता कि टाइम क्यों मांग रहे हैं। ऐसा भी नहीं है वो आपको कुछ चीट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी रीडिंग में। बस इनकी जो नादानी है, इनकी जो एक मूर्खता है ना, ये कि लाइफ को एंजॉय करना है, अभी मुझे बंधनों में नहीं बनना है, उसका फ़ायदा उठा के कोई इनको गलगला रहा है, इनको रास्ते से थोड़ा भटका रहा है। इनको समझाने वाला ये समझा रहा है कि मज़ा करो अभी लाइफ में, पता है ना, जैसे हो सकता है ये पर्सन खुद मैरिड हो, जो चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंस की वजह से ये भी अपने एक्सपीरियंस को वैसा ही समझे। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ इनका एक्सपीरियंस वैसा रहे जैसे ये पर्सन को, जो कई बार ऐसा होता है ना, घर में कोई मैरिड होता है, अपनी शादी से खुश नहीं होता, तो दूसरों को ऐसे ही समझाते रहते हैं शादी में क्या रखा है या कमिटेड रिलेशनशिप में क्या रखा है, बहुत टेंशन होती है माइंड पे, अभी एंजॉय कर लो लाइफ को, फिर देखी जाएगी। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे ये पर्सन के साथ फील हो रही है, जो इनको आपके साथ स्टेडी होने में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। ये आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो भी जानते हैं वो आपको छोड़ के कहीं जाने नहीं वाले, लेकिन इनकी बातों में आके ये खुद भी अभी कंफ्यूज हैं कि आपको कमिटमेंट दे या ना दे, जिसकी वजह से ये डिले कर रहे हैं और आपके मन में ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। आपको लगता है ये आपको धोखा दे रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े वक्त के बाद जब आपसे इनकी पहचान और गहरी होगी, और अगर रिलेशन ऑलरेडी बहुत पुराना है आपका, तो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा संयम से काम ले, थोड़ा अक्ल से काम ले। आप इनको बातों बातों में पूछिए, और इनफैक्ट उनका जो ये एक आउटलुक है ना कि कमिटेड रिलेशनशिप में बंधन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, आप इस तरह से उनके साथ डील करें कि उनको ये रियलाइज़ हो उनका जो एक्सपीरियंस है आपके साथ वैसा नहीं है जैसा वो पर्सन का उसके पार्टनर के साथ है। वो डिफरेंस जब इनको फील होगा तो ये फटाफट स्टैंड भी लेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे। इनको अभी डर है उस पर्सन की बातों की वजह से, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंस मैरिज को लेकर या कमिटेड रिलेशन को लेकर अच्छे नहीं हैं, तो ये आपके पर्सन के मन में वही बात डालते जा रहे हैं, जबकि आपके पर्सन को एक्चुअली आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन ये कानों के कच्चे हैं, थोड़े इमेच्योर हैं, तो उस पर्सन की बातों में आके वो अपने भी रिलेशन को डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में 100 वसवसे आ रहे हैं। तो आप भी निश्चिंत रहिए, उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। आई एम थैंकफुल टू एंजल्स, दोनों ही रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आई हैं कि आपके पर्सन के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको धोखा देना है। पहली पाइल में तो वो अपने ही विचारों से कुछ गलत डिसीजंस ले रहे हैं, और सेकंड पाइल में कोई है मैच्योर मेल मेंबर जो अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है और आपके पर्सन को भी मिसगाइड करते जा रहे हैं। तो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। डेफिनेटली आपके दिल में ये आएगा कि सब कुछ मुझे ही देखना है क्या, लेकिन अगर हमको रिलेशनशिप संभालना है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हमको करने पड़ते हैं। थोड़ा बहुत वो करेंगे, थोड़ा आप करेंगे, तो सब सही सही हो ही जाएगा। तो आपकी भी पाइल में ऐसा कुछ डेंजरस कोई भी सिग्नल नहीं आया है। तो दोनों ही पाइल्स की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कौन सी पाइल थी आपकी और आप कैसे अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने वाले, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी इससे सहारा मिले, मदद मिले। लव टू यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय। योर फ्रेंड आरजे मधुरा।